शाह नीतीश के बीच पिस गए चिराग। चाचा से तेजस्वी की 30 मिनट की मुलाकात। शाह को क्यों याद आने लगे लोकसभा चुनाव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, राजनीति की दुनिया में बदला वक्त के मुताबिक लिया जाता है और वो वक्त आ चुका है। मोदी शाह की बीजेपी को सबक सिखाने के लिए उन्हें एक मजबूत साथी की जरूरत है। अब उस पार्टी के चीफ और उस चीफ के उत्तराधिकारी से उन्हें क्लियरेंस मिल गई है। क्लियरेंस यही है कि आप हमारे साथ आ सकते हैं। दोस्तों, मैं बात चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की कर रहा हूं, जिनकी राजनीति की बीजेपी ने पहले तो भरपूर इस्तेमाल किया और जब जी भर गया तो उन्हें साइडलाइन करने में देर नहीं लगाई। पशुपति पारस को लोकसभा चुनाव से पहले उनके भतीजे चिराग पासवान के खिलाफ कैसे इस्तेमाल किया गया, ये किसी से छिपा नहीं है। फिर लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें दूर करके उनके भतीजे चिराग पासवान को बीजेपी की ओर से तवज्जो मिली। ये सब बातें बिहार की राजनीति की किताब के पहले ही पन्ने पे लिखी हुई हैं। तो दोस्तों, पिछली बातों पर नहीं जाते हुए अब मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। पशुपति पारस की राजनीति कैसे न सिर्फ मोदी शाह बल्कि अपने भतीजे चिराग पासवान की राजनीति के लिए घातक साबित हो सकती है। दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव से मुलाकात की है। दोनों नेताओं की ये एक हफ्ते के अंदर 30वीं मुलाकात है। इस मुलाकात के बारे में अब दावा यही हो रहा है कि पशुपति पारस की पार्टी महागठबंधन में शामिल हो सकती है। बताया जा रहा है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए आरजेडी छोटे छोटे सहयोगी दलों से गठबंधन कर अपनी ताकत बढ़ा रही है। लालू से मुलाकात के बाद पशुपति पारस कई सवालों को नजरअंदाज करते दिख रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव ने मकर संक्रांति के मौके पर पशुपति पारस के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद आरएलजेपी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि पशुपति पारस इससे पहले कई बार ये कहते नजर आए हैं कि वो एनडीए का हिस्सा हैं। हालांकि समय समय पर उनकी नाराजगी भी सामने आती रहती है। दलित की पार्टी समझ के, ये दलित की पार्टी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की हम लोग अनुयायी हैं, हम लोग समर्थक हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हम लोग भगवान मानते हैं और एक दलित की पार्टी समझ के हम लोगों को दरकिनार कर दिया गया और 5 सांसद को टिकट काट दिया गया। ये बहुत ही देश की राजनीति के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। तो राजनीति करने वाला आदमी साधु का जवाब नहीं होता है, तो कहीं न कहीं तो हम किनारा करेंगे। लेकिन अभी हम 243 सीट पर अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में हम कार्य समिति की बैठक बुलाए गए, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाए गए और उसमें जो पार्टी की जो राय होगा, बहुमत की जो राय होगी, उसके हिसाब से हम पार्टी का फैसला करेंगे। अब रविवार यानी 19 जनवरी को अचानक पशुपति पारस पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे की बातचीत हुई। इसके बाद पशुपति पारस वहां से निकल गए। इस मुलाकात पर आरजेडी सांसद और लालू यादव के करीबी संजय यादव का बयान सामने आया। संजय यादव ने कहा, पशुपति पारस और प्रिंस पासवान के साथ लालू यादव की मुलाकात हुई है। इनके बेटे के साथ लालू यादव से मुलाकात करने के कई मायने हैं। एक तरह से पशुपति पारस कहीं ना कहीं महागठबंधन में शामिल होकर प्रिंस पासवान की राजनीति को मजबूत करने की राह तलाश रहे हैं, जैसे उनके बड़े भाई रामविलास पासवान ने किया था। इससे आगे आरजेडी सांसद ने कहा, पशुपति पारस महागठबंधन का हिस्सा होंगे या नहीं, यह राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। पशुपति पारस एक अनुभवी राजनेता हैं, वो किसी भी गठबंधन के साथ रहें, गठबंधन को फायदा होगा। तो साफ है, भले ही अभी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इतना तो तय है, महागठबंधन में चिराग पासवान के चाचा के लिए दरवाजे खुल चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले मकर संक्रांति के भोज पर लालू भी पारस के घर गए थे। पशुपति पारस ने 15 जनवरी को पटना में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया था, जिसमें शामिल होने राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव भी उनके घर पहुंचे थे।
लालू अपनी वैनिटी वैन से बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ पशुपति पारस के घर गए थे। भेंट और मुलाकात और बातचीत ऐसे ही सही दिशा में रही तो पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय भी महागठबंधन का घटक बन सकती है। इसका संकेत आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और पारस की भेंट के साथ आरजेडी की ओर से मिले पॉलिटिकल रिस्पॉन्स से मिल रहा है। पशुपति पारस ने 3 बार लालू यादव से मुलाकात की और इस बार तो अपने बेटे और आरएलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज भी साथ थे। दोनों पक्षों से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तो नहीं मिली, लेकिन अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि साझेदारी की बात लगभग निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। चुनावी वर्ष में इतनी मुलाकात यूं ही नहीं होती। चर्चा है कि आरएलजेपी को महागठबंधन में शामिल कर लालू ये संदेश देने की जुगत में है कि अनुसूचित जाति का वोट बैंक एनडीए से खिसक महागठबंधन से जुड़ रहा है। आरजेडी के जनाधार के साथ वो पिछड़े, अति पिछड़े और अनुसूचित जाति को जोड़कर एक बड़ा समीकरण बनाने का जतन कर रहे हैं। आरजेडी ने लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज को रिझाने का भरसक प्रयास किया। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी महागठबंधन का हिस्सा बनती है तो वो जुमई, हाजीपुर, बेगूसराय, वैशाली, मुंगेर और खगड़िया जिले की कुछ विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। कहा जा रहा है कि इससे अगड़ी और दलितों के वोटों में बिखराव होगा, जिसका फायदा कहीं ना कहीं महागठबंधन को मिल सकता है। दोस्तों, अगर महागठबंधन में चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस शामिल हो जाते हैं तो उनके पास न सिर्फ मोदी शाह बल्कि अपने भतीजे चिराग पासवान से भी बदला लेने का भरपूर मौका होगा। माना जा रहा है पशुपति पारस के महागठबंधन में शामिल होने पर बिहार में एनडीए खासकर बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। चिराग पासवान के पास इस विधानसभा चुनाव में अपने चाचा पशुपति पारस से निपटने की एक बड़ी चुनौती होगी। तो पशुपति पारस लोकसभा चुनाव का हिसाब अपने भतीजे चिराग पासवान से जरूर लेना चाहेंगे। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा पेज को लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।